16वीं शताब्दी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ एक ड्रेस पहनती थी जिसका नाम था ड्रमफार्थिंगेल। आज ये ड्रेस कहां विलुप्त हो गई कोई नहीं जानता। उसी काल के महान नाटककार विलियम शेक्सपियर की पोर्ट्रेट देखें तो वे अपने गले में रफ पहने हुए नजर आते हैं। आज इस रफ का भी कोई अता पता नहीं। खैर, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। थोड़ा अपने समय में आते हैं। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन जिस बेल बॉटम को पहनकर खई के पान बनारस वाला पे ठुमके लगा रहे हैं उसका भी आज कोई पता नहीं है। और ना ही साल 2000 के आसपास लड़कियों के बीच पॉपुलर हुई लेस अप जींस ही कहीं दिखाई दे रही है। ये सब फैशन ट्रेंड्स न जाने कब के काल के गाल में समा गए, लेकिन एक ऐसा परिधान है जो इन सब से कहीं पुराना है, पर आज भी भारतीय नारी की पहचान बना हुआ है और हर बीतते दिन के साथ अपनी उपस्थिति को और भी मजबूत बनाता जा रहा है। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, वो परिधान है साड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। आज बात साड़ियों की, साड़ियों के समृद्ध इतिहास की। इस वीडियो में मैं आपको भारत के अलग अलग हिस्सों में बनने वाली साड़ियों और उनसे जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली आपके लिए नई नई जानकारियां और बिजनेस से रिलेटेड बातें लेकर आते रहता हूं। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्यों ने कपड़ा बनाना और पहनना कब से शुरू किया होगा? और जो सुई आज घर घर में पाई जाती है उसका आविष्कार कब हुआ होगा? शायद आपको यकीन नहीं होगा, कई अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य 1 लाख साल से भी पहले से कपड़े पहन रहा है और कपड़ा सिलने वाली सुई का आविष्कार 50,000 साल पहले हो चुका था। 2016 में साउथ अफ्रीका की एक गुफा के अंदर से बर्ड बोन से बनी एक सुई की खोज हुई थी, जिसे देखकर आज के आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरत में पड़ गए थे। दोस्तों, साड़ी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शाटिका शब्द से हुई। समय के साथ शाटिका से साटी बना और बाद में बदलकर साड़ी और फिर साड़ी में तब्दील हो गया। जहां तक बात साड़ियों के आविष्कार की है तो इसकी एग्जैक्ट डेट बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि रामायण महाभारत के काल से भारतीय नारी साड़ियां पहनती चली आ रही हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, सतम पद्म पलाश अकसिम पीत कोशे वासिनीम अभ्यगच्छतः वैदेहीम दृष्ट चेता निशाकार। जब रावण ने वैदेही अर्थात मां सीता का हरण किया तब उन्होंने कोशे यानी रेशम की साड़ी पहनी हुई थी। इसी तरह जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब उन्होंने भी साड़ी ही पहनी हुई थी और तब स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने साड़ी की लंबाई बढ़ाकर उनकी अस्मिता बचाई थी। दोस्तों, साड़ी दुनिया का सबसे प्राचीन परिधान है जो सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं से लेकर आजकल के फैशन शोज तक में अपनी जगह बना के रखी हुई है। ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े स्तर पर कपास यानी कॉटन की खेती होती थी। इंडिगो, लाख और हल्दी जैसी चीजों से कॉटन फाइबर को डाई किया जाता था और उनसे साड़ियां बनाई जाती थी। इसका यह मतलब हुआ कि जो कॉटन साड़ियां आज इतनी पॉपुलर है वो 4000 साल पहले से महिलाओं द्वारा पसंद की जा रही है। इससे और आगे बढ़े तो हम ईसा से 200 साल पूर्व के उस काल में पहुंच जाते हैं जब भारत में मुख्यतः मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। यह समय था चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य का और सम्राट अशोक का। उस काल में बने सांची स्तूप पर भी ऐसी कार्विंग्स हैं जो दिखाती है कि उस समय भी साड़ी जैसा वस्त्र प्रचलन में था। ये वो समय था जब साड़ियां कुछ कुछ बदलने लगी। सिल्क कॉटन के साथ लिनन
और मस्लिन फैब्रिक भी प्रयोग होने लगा। उस समय स्वर्ण के आभूषण और कीमती पत्थरों का चलन बढ़ चुका था। संभव है उसी काल में पहली बार साड़ियों पर कीमती स्टोन्स को स्टिच किया जाना शुरू हुआ हो और पहली बार साड़ियों पर हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया हो। दोस्तों, आपने पैठनी साड़ियों का नाम जरूर सुना होगा। इन साड़ियों को बनवाने का श्रेय मराठवाड़ा के प्रसिद्ध सातवाहन शासक शालिवाहन को जाता है, जो 2000 साल पहले भारत के कुछ हिस्सों पर राज करते थे। पैठनी साड़ी को बनाने में चीन के बेहतरीन रेशम के धागों और शुद्ध जरी का उपयोग होता था। इसके बाद गुप्ता वंश से लेकर मेडिवल पीरियड तक, यानी मुगलों के आने से पहले तक साड़ी बनाने और पहनने के ढंग में कई बदलाव आए। कपड़ों की बुनाई करने के नए तरीके इजाद किए गए, नए नए रंगों का इस्तेमाल होने लगा, रीजनल आर्ट कढ़ाई के रूप में साड़ियों पर उकेरी जाने लगी, कीमती पत्थर जड़े जाने लगे। जिन बांधनी या बंधेज साड़ियों को आज भी शौक से पहना जाता है, उनका आविष्कार 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के काल में गुजरात में हुआ था। इन साड़ियों को बनाने के लिए कपड़े को एक विशेष पैटर्न में बांधकर डाई किया जाता था। दूर देश से आने वाले व्यापारी इस कला को भारत लेकर आए थे। माना जाता है कि इसी काल में चरखे का इन्वेंशन हुआ था। दरअसल चरख एक पर्शियन शब्द है जिसमें चरखा शब्द बना है। संभव है चरखा पर्शिया यानी प्रेजेंट डे ईरान में इवेंट किया गया हो। गांधी जी द्वारा वर्ल्ड पॉपुलर किया जाने वाला ये उपकरण आज भी सूत काटने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। खैर, जब तक साड़ियां पूरे भारत में छा चुकी थी, लेकिन अभी उनका स्वर्णिम युग आना बाकी था और वो आया मुगलों के आगमन के साथ। सन 1526 में जब मुगल भारत में आए तो वे अपने साथ कपड़े बुनने और सिलने के नए तौर तरीके भी लेके आए। यही वो समय था जब जरी का काम प्रसिद्ध होने लगा। धीरे धीरे साड़ियां व्यवहारिक पोशाक से कला के उत्कृष्ट नमूनों में बदल गई, जो वास्तव में फारसी और भारतीय संस्कृति के फ्यूजन को दर्शाती है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल सम्राट उत्कृष्ट शिल्प कौशल को काफी बढ़ावा देते थे। कहते हैं कि औरंगजेब जैसा क्रूर मुगल शासक भी पैठनी साड़ियों का दीवाना था और उसने पैठनी बुनकरों से एक नई विद्या औरंगजेबी भी शुरू करवाई थी। इन सम्राटों को खुश करने के लिए कारीगरों ने साड़ियों को लेकर भी खूब प्रयोग किए और एक से एक कीमती फैब्रिक कढ़ाई और बुनाई करने के तरीके इजाद करने लगे। बादशाहों के दरबार खूबसूरत डिजाइन वाली साड़ियों के डेवलपमेंट सेंटर्स की तरह बन गए। शाही अलमारियों को बेशकीमती कपड़ों से सजाने के लिए होड़ सी लग गई। जरदोजी और कामदानी एम्ब्रॉयडरी की कला मुगलों द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई और इस तरह के काम का एक बहुत बड़ा केंद्र सूरत भी बना। इसके पीछे कारण यह था कि उस समय सूरत मुंबई से भी बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इसके अलावा मक्का मदीना की हज यात्रा के लिए यहीं से जहाज आया जाया करते थे। हिंदू राजाओं और रियासतों ने भी कपड़ों को लेकर हो रहे इस बदलाव को अपनाया और बढ़ावा दिया। विभिन्न क्षेत्रों में हथकरघा बुनाई की अपनी शैलियां विकसित होने लगी, जिन्होंने दुनिया भर में भारतीय टेक्सटाइल को पॉपुलर बनाया। इसी दौर में साड़ियों पर सोने और चांदी के तारों से बुनाई की जाने लगी। धागों को हाथ से बुनकर ऐसे ऐसे पैटर्न बनाए जाने लगे जिनको बनाने के बारे में अब सोचना भी मुश्किल है। यही वो समय था जब सोने और चांदी के धागों का उपयोग करके जटिल डिजाइनों के साथ ब्रोकेट की बुनाई बनारस की विशेषता बन गई और इस तरह बनी साड़ियां बनारसी साड़ी के नाम से विश्वविख्यात हो गई। वहीं अगर कांजीवरम साड़ियों की बात करें तो इनका इतिहास भी रोचक है। माना जाता है कि देवताओं के बुनकर ऋषि मार्कंड के वंशज कांचीपुरम में आकर बसे। 400 साल पहले उन्हीं ने विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के काल में कांजीवरम साड़ियों का निर्माण किया, जो आज भारत की सबसे महंगी साड़ियों में एक है। मुगलों के पतन के बाद 17वीं शताब्दी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में भारत पर कब्जा करने लगे। वे अपने साथ भारत में एक नया कल्चर भी लेके आए। विक्टोरियन फैशन से प्रभावित होकर साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट पहनने का फैशन जोर पकड़ने लगा
और जोर पकड़ने लगे साड़ियां पहनने और पहनाने के तरीके। अभी तक साड़ियां हैंडलूम से ही बनाई जा रही थी। फिर 1818 में कोलकाता में भारत की पहली टेक्सटाइल मिल लगाई गई। इनमें पावर लूम्स का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन सही मायने में भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत 1850 के दशक में हुई, जब एक पारसी कॉटन मर्चेंट ने 1854 में बॉम्बे में कॉटन मिल स्टेब्लिश की। सेठ शिव नारायण बिड़ला ने इसी समय कॉटन ट्रेडिंग का काम शुरू किया। 1870 के दशक में जमशेदजी टाटा ने मुंबई के चिंचपोकली में बंद हो चुकी ऑयल मिल खरीदी और उसे कॉटन मिल में बदल दिया। धीरे धीरे सन 1900 आते आते सूरत, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद समेत भारत के कई शहरों में कुल 178 टेक्सटाइल मिल्स रन करने लगी। जो साड़ियां हाथों से बनाई जाती थी अब इन मिलों में भी बनाने लगी। जो साड़ियां हाथों से बनाई जाती थी वो अब इन मिलों में भी बनने लगी। बल्क प्रोडक्शन होने लगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलने लगा। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ। हाथ से काम करने वाले कारीगरों का काम छिनने लगा और सदियों पुराने हाथ से साड़ी बनाने की कला धीरे धीरे खतरे में पड़ गई। और आज ऐसे प्रतिभाशाली कारीगर बस मुट्ठी भर रह गए हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद 1940 के दशक में पॉलिस्टर, नायलॉन और रेयॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर चलन में आ गए और साड़ियां बनाने में भी इनका इस्तेमाल होने लगा। आधुनिक मशीनों और नए फाइबर्स के संगम से कम दाम और अधिक मात्रा में साड़ियां बनने लगी। बेल डाइंग, बीम डाइंग, चैन डाइंग, क्रॉस डाइंग जैसे फैब्रिक डाइंग के नए नए तरीके भी आ गए। डिजिटल प्रिंटिंग की आधुनिक मशीनों से साड़ियों पर कुछ भी प्रिंट करना एक बटन क्लिक करने जितना आसान हो गया है। सचमुच साड़ियों का सफर कहां से शुरू होकर कहां पहुंच गया है। रामायण महाभारत काल से पहनी जा रही साड़ियों का बाजार आज 1 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। बॉलीवुड हीरो हीरोइन से लेकर हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज तक साड़ियां पहन रही है। आज कभी नीता अंबानी की 40 लाख रुपए की विवाह पत्तू साड़ी सुर्खियों में छाई रहती है, तो कभी एक साड़ी पहनाने का 2 लाख रुपए चार्ज करने वाली डोली जेन खबरों में आ जाती है। साड़ियां भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है और अजमेरा फैशन में हम साड़ियों को सिर्फ एक वस्त्र के रूप में नहीं देखते हैं, हम इसे एक ऐसे सशक्त माध्यम की तरह देखते हैं जिसका बिजनेस शुरू करके हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी है और आने वाले समय में लाखों महिलाएं इस परिधान से वो सम्मान पा सकेंगी जिसकी वो हकदार है। यही हमारी कोशिश है, यही हमारा प्रयास है। उम्मीद करता हूं साड़ियों का ये संपूर्ण इतिहास जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि इस तरीके की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। अपना कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।